सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। एक प्रश्न हर अभ्यासी के मन में बारंबार उठ रहा है कि मोक्ष और मुक्ति में क्या भेद है। असल में अभ्यासी की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वह बाबूजी की पुस्तकों में लिखे हुए शब्दों में ही उलझ गए हैं। कोई कहता है कि मोक्ष की दशा पहले है और मुक्ति की बाद में, तो कुछ लोग कहते हैं कि मुक्ति की दशा पहले है, मोक्ष की बाद में। अब अगर अंग्रेजी शब्दों में देखा जाए तो सेल्वेशन और लिबरेशन। अब सेल्वेशन पहले है या लिबरेशन पहले है, या लिबरेशन पहले है और बाद में सेल्वेशन है। तो ऐसे अभ्यासियों के मन में सवाल बारंबार आ रहे हैं और वह हमसे प्रश्न भी कर रहे हैं। तो आज हम इसी बात का निवारण कर रहे हैं। सत्य का उदय पुस्तक में बाबूजी महाराज ने लिखा है कि आपको सेल्वेशन और लिबरेशन प्राप्त होता है। तो 2.5 वृत्त पे आपको सेल्वेशन प्राप्त होता है और 5वें वृत्त को पार करने पे आपको लिबरेशन प्राप्त होता है। अब अगर इसको हिंदी शब्द में देखा जाए तो कई लोग सेल्वेशन को मुक्ति कह रहे हैं और लिबरेशन को मोक्ष कह रहे हैं। तो हम इन शब्दों में ना उलझें। हम इसको ऐसे समझते हैं, अब तक आप हमारे वीडियो के माध्यम से ये जान गए होंगे कि ब्राइटर वर्ल्ड में मुक्त आत्माएं रहती हैं। तो मुक्त आत्माएं का मतलब वे आत्माएं जो मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। अब जब आत्मा मुक्ति को प्राप्त कर चुकी है तो वह लिबरेटेड सोल कहलाते हैं। तो लिबरेटेड सोल जो हैं वो ब्राइटर वर्ल्ड में रहते हैं। और मोक्ष जो सेल्वेशन है, तो सेल्वेशन वाले सोल ब्राइटर वर्ल्ड में नहीं रहते हैं। तो रहते कौन है? मुक्त आत्माएं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मुक्ति बाद में आती है और मोक्ष पहले आता है। तो सेल्वेशन का अर्थ होता है मोक्ष और लिबरेशन का अर्थ होता है मुक्ति। तो आप लोग इन शब्दों में भ्रमित ना हो। ये तो हमने आपको इसलिए बताया है कि सहज मार्ग पद्धति में कई चरण आते हैं। जैसे भूल की अवस्था में आपको आध्यात्मिकता में प्रवेश मिलता है। अब प्रवेश मिलने का अर्थ है कि आपको हृदय क्षेत्र में प्रवेश मिल जाता है। आध्यात्मिकता 3 सीटिंग से आरंभ नहीं होती है। 3 सीटिंग के बाद हमें अभ्यास करना होता है और भूल की अवस्था में पहुंचना होता है। तब बाबूजी महाराज हमें आध्यात्मिकता में अर्थात हृदय क्षेत्र में प्रवेश देते हैं। अब जब आप अभ्यास में नियमित रहते हैं और बाबूजी के बताए हुए सहज मार्ग का पालन करते हैं तो बाबूजी आपकी प्रगति करते हैं। जब आप प्रगति करते हुए हृदय क्षेत्र के 2.5 वृत्त पार कर लेते हैं तो आपको मोक्ष मिल जाता है। अब मोक्ष का अर्थ होता है कि संस्कारों का नष्ट हो जाना। जब आपके सारे संस्कार समाप्त हो गए तो आप इस धरा पर दोबारा से नहीं आएंगे, क्योंकि जन्म का जो कारण है वह है संस्कारों का भोग। तो जब आप संस्कारों के भोग के लिए धरा पर आएंगे तभी तो उनको भोगेंगे। और जब आपके जीवित रहते ही सारे संस्कार सहज मार्ग पद्धति के अभ्यास से समाप्त हो जाएंगे तब आप दोबारा इस धरा पर नहीं लौटेंगे। तो इसका यह अर्थ हुआ कि मोक्ष के बाद भी हम दोबारा इस सृष्टि में नहीं आते। लेकिन बाबूजी महाराज ने एक बात और कही है कि कुछ समय के लिए नहीं आते। एक समय के बाद पुनः हमारे सूक्ष्म रूप में आवरण पैदा हो जाते हैं और उनके भोग के लिए हम दोबारा जन्म लेते हैं। तो इसका यह अर्थ है कि मोक्ष के बाद दोबारा जन्म होता है, लेकिन एक अंतराल के बाद। वो अंतराल चाहे 200 वर्ष का हो, 500 का हो, 1000 का भी हो। इसका उदाहरण अगर आपको समझना है तो संत कस्तूरी को बाबूजी महाराज ने एक पत्र में लिखा था, बिटिया मोक्ष तो तुम्हारा पहले हो चुका है लेकिन मुक्ति नहीं हुई थी। तो जब तुमने दोबारा जन्म लिया, अब ये लाइन लिखने का क्या अर्थ था कि मोक्ष के बाद आदमी वापस लौट के आता है। तो मोक्ष के एक अंतराल के बाद संत कस्तूरी ने दोबारा जन्म लिया
और उसके बाद इस जन्म में मुक्ति की दशा उन्होंने प्राप्त की और लिबरेटेड सोल बन गई और आज वो ब्राइटर वर्ल्ड में है। तो मोक्ष और मुक्ति में आप उलझे ना, केवल बाबूजी के सहज मार्ग का अभ्यास करें और बाबूजी आपकी अंतर्दृष्टि जागृत करेंगे और आपको स्वतः पता लगेगा कि आप मोक्ष की दशा में आ गए हैं या नहीं आए। और इसके लिए बाबूजी ने संत कस्तूरी पर जो शोध किया है वह पत्रों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। जब आप उन पत्रों को पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, तो जिस दशा में आप पहुंच गए हैं उसी दशा तक का आपको पत्र समझ आता है। ऐसा नहीं है कि आप पत्र पढ़ते जाएंगे और आपको सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि जब आप उस दशा में पहुंचेंगे तभी वह पत्र आपको समझ आएगा। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि मोक्ष और मुक्ति में क्या भेद है। मोक्ष हमें 2.5 वृत्ति में मिलता है और मुक्ति हमें 5वें वृत्ति में मिलती है। अंग्रेजी में हम कहेंगे 2.5 वृत्ति में आपको सैल्वेशन मिलता है और 5वें वृत्ति में आपको लिबरेशन मिलती है। तो आप इन शब्दों में ना उलझें और केवल नियमित रूप से बाबूजी का ध्यान करें।